हेलो दोस्तों, आज हम आपको कैवियट के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 225 खा में कैवियट के बारे में बताया गया है। कैवियट एक सतर्कता का नियम है, सतर्कता और सावधानी का नियम है। एक्चुअल में एक रोमन, एक ग्रीक प्रोवर्ब है, मैक्सिम जिसको कहा जाता है। कानून में कहावत को मैक्सिम कहते हैं। ये ग्रीक मैक्सिम है, विजिलेंटबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सबवेनिएंट। इसका अर्थ ये हुआ कि कानून उसकी मदद करता है जो सतर्क होता है, ना कि सोता है। यानी कानून विधि सुसुप्त लोगों की मदद नहीं करती, हेल्प नहीं करती, वो जागरूक लोगों की हेल्प करती है। और जो प्रोविजन 225 खा में कैवियट का दिया गया है, ऐसे ही प्रोविजन और भी कानूनों में आपको दिखाई पड़ेंगे। इसकी झलक, इसकी शैडो जो है आपको मिलेगी। एक्चुअल में दीवानी प्रक्रिया संहिता में जाब्ता दीवानी की धारा 148A में कैवियट के बारे में बताया गया। वैसे ही प्रक्रिया राजस्व संहिता की धारा 225 खा में है। फौजदारी कानून में अगर देखें तो CRPC की धारा 438 जो जमानत से संबंधित है, तो 438 एंटीसिपेटरी बेल है। एंटीसिपेटरी बेल है, एंटीसिपेटरी बेल। ये भी अगर आशंका हो कि हमें किसी मामले में FIR या हमारी जांच हो सकती है, FIR दर्ज करके अन्वेषण हो सकता है, तो उसमें या ये आशंका हो कि हमारा नाम है, तो उसमें अग्रिम जमानत के लिए, तो ये भी एक तरह से सतर्कता का नियम है। इसी तरह से CPC में बड़ा ही मशहूर एक जेस्चर है, एक संव्यवहार है लोगों का। बाजार में जब आप हाट या बाजार जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी सामान, आप खासतौर से माल विक्रय अधिनियम अगर आप पढ़ेंगे कभी, तो उसमें आपको मिलेगा कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के लेते हैं, उसको ठोक बजा के लेते हैं, खूब देखभाल कर लेते हैं, जांच लेते हैं कि वो आपके लायक है कि नहीं। इसी को वहाँ पर, यानी जो बिजनेस सेक्टर है, जो कारोबार है, या कानून में जो माल विक्रय अधिनियम है, वहाँ पर एक सिस्टम जो है वो यही नियम कैवियट एम्पटर का नियम कहलाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियट एम्पटर, क्रेता सावधान का नियम। तो वही एक झलकी यहाँ पर भी है। यहाँ मामला ये है कि अगर कोई व्यक्ति, उसे आशंका हो कि उसके संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई मुकदमा ला सकता है, कोई विधिक कार्रवाई चालू कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए ये न्यायालय में चाहे वो कार्रवाई हुई हो या ना, अगर हो गई होगी तो जवाब देना होगा, और अगर नहीं हुई है तो ये कैवियट दाखिल कर सकते हैं। कैवियट एक तरह प्रार्थना पत्र होता है, सावधानी का नियम है, सतर्कता का नियम है कि कोई व्यक्ति जो आपका विपक्षी है, जो कोई मुकदमा करके, वो मुकदमा कोई सूट हो या अपील हो या फिर रिवीजन हो या कोई और प्रोसीजिंग हो, करके अपना अधिकार ले सकता है। और उस अधिकार को एक्चुअल में आपका वो अधिकार है, उस प्रार्थना पत्र पर आपको आक्षेप करने का, ऑब्जेक्शन का, अपोजिशन का अधिकार है, राइट है। तब ऐसी स्थिति में आप जो है एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन आने से पहले दाखिल कर ले। यही कैवियट प्रार्थना पत्र है। इसमें सक्षम प्राधिकारी कौन होगा?
कोई भी न्यायालय, यहाँ कोई भी न्यायालय मतलब राजस्व न्यायालय, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 225 का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये न्यायालय कौन सा होगा, राजस्व न्यायालय होगा। और किन मामलों में, इसमें वाद, सूट, कोई भी सूट हो, या अपील की गई हो, या रिवीजन किया गया, या अन्य कार्रवाई हो। अन्य कार्रवाई में वाद दायर भी आ सकता है, कोई प्रार्थना पत्र आ सकता है। तो इस मामले में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाने वाला हो और इस पर आपत्ति करने का, इस पर आक्षेप करने का आपको अख्तियार हो, आपको राइट हो, तब आप एक प्रार्थना पत्र, इनके प्रार्थना पत्र क्या है, यानी जो मूल प्रतिवेदन लाने वाला है, जो मुकदमा लाने वाला है, उसके आवेदन आने से पहले आप दाखिल कर सकते हैं। खुद दाखिल कर सकते हैं या अपने अधिवक्ता वकील करके दाखिल कर, थ्रू काउंसिल कर सकते हैं। और जो आपने प्रार्थना पत्र, कैवियट प्रार्थना पत्र बनाया हुआ है, कैवियट प्रार्थना पत्र बनाया हुआ है, इसकी प्रति प्लस नोटिस, ये आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा, जो आशंकी व्यक्ति है, जिस पर आपको आशंका है कि ऐसा व्यक्ति हमारे ऊपर मुकदमा कर सकता है या हमारे संपत्ति, हमारे भूमि के संबंध में मुकदमा कर सकता है, उसको आप नोटिस देंगे। अब वो नोटिस जब चली जाएगी तो जाहिर सी बात है, रजिस्टर्ड नोटिस है तो डाक की रसीद आपको मिलेगी, तो डाक रसीद और अपना कैवियट प्रार्थना पत्र आप संबंधित न्यायालय में न्यायिक प्राधिकारी को देंगे और वो एक कैवियट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। तो ये, और कैवियट की जो 148 धारा CPC में है, वो इसकी मियाद जो है वो 90 दिन होती है, इसकी भी मियाद 90 दिन होती है। कोई भी कैवियट दाखिल होगा तो 90 दिन तक वो सजीव रहेगा, लिविंग रहेगा, उस लीगैलिटी उसकी रहेगी। इस 90 दिन में अगर कोई मामला आता है तो आपको सुनने का अवसर दिया जाएगा। कैवियट का उद्देश्य यही है कि एक तरफा एक्स पार्टी कोई आदेश न्यायालय को मिसफैक्ट करके, मिसरिप्रेजेंट करके या गुमराह करके कोई आदेश ना ले। तो ये रहा कैवियट प्रार्थना पत्र। हमें सावधान रहना चाहिए, लीगली भी विजिलेंट रहना चाहिए, डॉर्मेंट नहीं, सुसुप्त नहीं रहना चाहिए, ताकि हम अपने अधिकारों की सुरक्षा स्वयं कर सकें। तो थैंक यू। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं।